दोस्तों नमस्कार। इस समय सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ही ट्रेंड कर रही है श्रेयस अय्यर को लेकर, और वो खबर ये है कि श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है और वो उनको वनडे क्रिकेट का कप्तान बनाया जा सकता है, बजाय कि शुभमन गिल को कप्तान बनाने के, वनडे क्रिकेट का कप्तान बनाने की बात। और ऐसा भी मुमकिन है कि अगर उनकी कप्तानी ठीक ठाक रहती है तो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक उनकी कप्तानी जो है बरकरार रह सकती है। ये एक बड़ी खबर है जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं परिचर्चाएं चल रही हैं। और अब सवाल उठता है कि बीसीसीआई कुछ समय पहले तक तो ये कह रहा था कि तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान होना चाहिए, और आज बीसीसीआई कह रहा है कि अब तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान बनना प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत व्यवहारिक नहीं है। भाई सवाल उठता है, जब विराट कोहली तीनों फॉर्मेट के कप्तान हो सकते हैं, उससे पहले एमएस धोनी तीनों फॉर्मेट के कप्तान हो सकते हैं, फिर रोहित शर्मा ये जिम्मेदारी बखूबी संभाल सकते हैं, तो ऐसा अब क्यों नहीं हो सकता? ऐसा तो है नहीं कि नंबर ऑफ मैचेस अब पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब तो थोड़ी सी राहत दी जाने लगी है कि जब टी20 वर्ल्ड कप होता है तो वनडे के क्रिकेट बहुत कम हो जाते हैं, बहुत सीमित हो जाते हैं। इसी तरीके से जब वनडे का वर्ल्ड कप होता है तो टी20 के जो मैचेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, बहुत सीमित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में तो कप्तान को तो बल्कि और ज्यादा राहत मिलती है। अब साउथ अफ्रीका का जो टूर है उसमें जो है भारतीय टीम टेस्ट भी खेलेगी, वनडे भी खेलेगी, टी20 भी खेलेगी। अब क्योंकि टी20 के माइंडसेट से उभर के वनडे में आना, भाई दोनों व्हाइट बॉल क्रिकेट है, ऐसा तो पहले भी होता था। अब मुमकिन यह भी है कि कभी ऐसा हो सकता है कि कोई, जैसे विराट कोहली किया करते थे या रोहित शर्मा करते थे, विराट कोहली निदर्स ट्रॉफी से हट गए थे, इसके अलावा देखें तो वो एशिया कप से भी हट गए थे, वेस्ट इंडीज भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वेस्ट इंडीज उनको एक दबाव के तहत जो है उनको भेजा गया। ऐसे ही रोहित शर्मा भी कुछ एक मौकों पर जो है सीरीज से हटते रहे हैं। लेकिन कप्तान को ही बदल देना पूरी तरह से, ये बहुत ज्यादा बात समझ में नहीं आती, और वो भी तब जबकि अजीत अग्रकर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है और उनका कार्यकाल बढ़ गया है 2026 तक के लिए। तो अब जाहिर सी बात है कि आगरकर के संबंध भी श्रेयस अय्यर से बहुत मधुर नहीं है, अच्छे नहीं है। गौतम गंभीर के संबंधों के बारे में तो खैर जग जाहिर है, हर कोई जानता है। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ी पेचीदा स्थिति हो गई है कि एक तरफ एक कंट्राडिक्टरी जो है स्टेटमेंट आती है, या बीसीसीआई की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं कि अब जो है बहुत जल्दी आपको कप्तान जो है वनडे क्रिकेट के श्रेयस अय्यर दिखाई देने वाले हैं। बीसीसीआई ने अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में बदलाव किया है। अब सवाल यह है कि क्या उनके संबंध जो हैं वो अचानक जो है अच्छे हो गए, मधुर हो गए? ये तो बहुत कुछ समझ में नहीं आती कि गंभीर और श्रेयस अय्यर एक पेज पर दिखाई देने लगे हों। ये बीसीसीआई ने जो कुछ बातें रखी हैं, एक कहते हैं ना, एक पत्थर फेंकते हैं और तालाब के अंदर जो चीजें स्थिति बनती है, तालाब में जब पत्थर गिरता है तो उसका आप अंदाजा जो है स्थिति का पहले लगा लेते हैं। इस तरह की बातें उड़ाई जाती हैं, इस तरह की खबरें बनाई जाती हैं। बहरहाल अब आप देखें तो शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज से सीरीज खेलनी है, उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने टी20 सीरीज खेलनी है, फिर साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज खेलनी है। एशिया कप के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, और उसमें जो है अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया फिर साउथ अफ्रीका में हमने टेस्ट भी खेलने हैं, वनडे भी, टी20, तीनों फॉर्मेट खेलने हैं। तो अब वहां पर अगर ये कहा जाए कि वो जो 3 वनडे मुकाबले होने हैं उसके लिए उनको रेस्ट दिया जाए, वर्कलोड की बात की जाए, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती, क्योंकि वर्कलोड की बात फास्ट बॉलर्स पर लागू होती है। टी20 क्रिकेट में फास्ट बॉलर ये स्थिति जो है पूरी तरह से बदल दी जाए, या ये कहा जाए अभी से कि वर्कलोड जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, वो भी बल्लेबाज का। तो 20 ओवर का मैच है, आज तक तो कभी ऐसी वर्कलोड की बात हुई नहीं। अगर आप बीच में से सीरीज से हटना चाहें तो आप हट सकते हैं, और वैसे भी कौन सा आपको ओडीआई का कोई कप्तान बनाया गया है। तो अब ऐसा नहीं है कि श्रेयस अय्यर जो है उनको अचानक से वनडे क्रिकेट की कप्तानी सौंपी जा रही है। ये बात कुछ बहुत ज्यादा हजम हो नहीं रही है, मेरे तो नहीं हो रही। आपको हजम हो रही हो तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।